क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही मेथड है और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम बेस्ड है उस क्वेश्चन नंबर 1 पे, बट रैंडमली मैंने एक और क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया है 4, लेकिन मेथड सभी में सेम है। सेकंड से 6 तक सभी सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, किसी में सिंपल मोड निकालना है, ओनली मोड, किसी में मीन और मोड दोनों निकालने हैं। तो मैंने 4th क्वेश्चन चूज़ किया है, इसमें मीन और मोड फिर से दोनों निकालने हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन हमें पर टीचर लिख लिया हमने। नंबर ऑफ़ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गिवन है, यानी फ्रिक्वेंसीज गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग, बिल्कुल सेम एज मेथड जो हमने पीछे किया है। मीन निकाल रहे हैं पहले हम अपना, फिर एक्सरसाइज निकाले हमने मिड पॉइंट। अभी बताया आपको मैंने मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एग्जैक्टली बीच वाला निकालना हमने। कैसे निकालेंगे देखिए, 15 लोअर प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। 15 प्लस 20 इज़ 35 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज़ 17.5। तो मिड पॉइंट क्या आ गया हमारा, फर्स्ट मिड पॉइंट 17.5। कैसे निकाला हमने मिड पॉइंट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल दिया आपने। नाउ नेक्स्ट, अब बाकी मिड पॉइंट भी आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल सकते हो, बट मैंने इसके बाद फर्स्ट इंटरवल के बाद शॉर्टकट यूज़ कर लिया। कैसे देखिए, अब इन सब में कितने का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो मैंने 5 ऐड कर लिया। 17 प्लस 5 22 प्लस 5 27 प्लस 5 32 प्लस 5 37 प्लस 42 प्लस 5 47 प्लस 5 52। फिर हमने वही निकाला यू आई, क्या होता है वो हमारा एक्स आई माइनस ए बाई एच, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन बताया था आपको मैंने, अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारी ओड हैं तो बीच वाला होता है, और अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन हैं, हम काउंट कर लेते कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर वो इवन हैं तो हम इक्वल ऊपर और नीचे लेफ्ट कर देते हैं। 8 है हमारी तो 3 ऊपर चले गई, 3 नीचे चली गई, बीच की 2 रह गई, और उनमें से जो छोटी होती है वही लेते हैं। तो कौन सी हमारी 32.5, ये आ गया हमारा एज्यूम्ड। और h क्या था हमारा, क्लास का साइज़, कितना डिफरेंस है इनमें, 5, तो h क्या आ गया हमारा 5। निकालेंगे हम यू आई। एक्स आई की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 17.5 माइनस एज्यूम्ड मीन कितना है, 32.5। 5 माइनस 5 इज़ 0। 32 में से 17 गए, इट इज़ 15, और जब कैंसिल हो गया इट इज़ 5 3 ज़ा 50, 3 आ गया। तो ये आ गया -15, सॉरी, सो इट इज़ माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ग्रेटर टर्म का -3। फिर नेक्स्ट टाइम एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 22.5। तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, -10/5 आ जाएगा -2। इस तरह से हमने सारे निकाल लिए हमने। फिर वही निकाला हमने एफ आई यू आई, यानी इस एफ आई को मल्टीप्लाई कर दिया इस यू आई से। सेम मेथड चल रहा है बिल्कुल मीन का, और हमने माइनस वाले अलग कंबाइन कर दिए। 9 9 18 एंड 16 इज़ 34, और प्लस वाले अलग कंबाइन कर लिए, 8 एंड 3 इज़ 11। तो 34 में से 11 गए, इट इज़ -23। तो समेशन एफ आई यू आई आ गया -23, और समेशन ऑफ एफ आई फ्रिक्वेंसीज का सम कितना आ गया, 35। फिर हमने अपना फॉर्मूला लगाया, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच। आई एम रिपीटिंग अगेन, आप चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो मीन का, बट उस केस में जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बनता है एफ आई एक्स आई, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो लॉन्ग हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करने में समटाइम्स वो टफ़ हो जाता है, इसलिए हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है। तो एज्यूम्ड मीन की वैल्यू पुट कर दी,
एफ आई यू आई की वैल्यू पुट कर दी, समीशन एफ आई की वैल्यू पुट कर दी एच। सो प्लस माइनस इज माइनस, 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया इज 150। उसके बाद 115 को हमने 35 से डिवाइड किया, -3.28। सो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने निकाला है मोड। तो मोड के लिए मैंने क्या बताया था आपको, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी। अब देखिए इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ में से यू कैन ईज़िली सी कि ये है हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी F1 की। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। उससे ऊपर वाला क्या होता है F0, तो F0 की वैल्यू क्या आ गई 9। उससे नीचे वाला क्या होता है F2, F2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। इंटरवल कौन सा लेते हैं हम, उसके बिल्कुल सामने वाला। हमें कौन सी लेनी होती है लिमिट, लोअर। तो लोअर कितनी है हमारी 30। और हमारा क्लास का साइज़ कितना है, गैप कितना है वो 5। तो एच आ गया हमारे पास 5। सारी वैल्यूज़ आ गई। यहाँ मैंने दोबारा टेबल नहीं बनाई। इफ़ यू वांट तो आप टेबल दोबारा बना सकते हो, और नहीं चाहो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, बट आपको ये टेबल मस्ट बनानी है। अब मोड का फॉर्मूला लगा दिया हमने, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, इसमें सॉल्व कर लिया इसको। 10 - 9 इज़ 1, 20 - 12 5/8। इसमें इफ़ यू वांट टू सॉल्व इन दिस टाइप, आप देखोगे कि हमने इसमें डेसिमल में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इजी पड़ता है। अगर इंस्टेड ऑफ हमने इसका 8 एल्सियम लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 240 + 5, तो 245 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, तो वो लंबा हो जाएगा। सो हमने साथ ही साथ इसको डिवाइड कर दिया, डेसिमल में ले आए, फिर ऐड किया। और देखिए हमने अपने मीन जब निकाला तभी हमने यही किया, पहले डिवीज़न की है फिर सब्ट्रैक्शन की है। क्योंकि अगर आप सिंपल एलसीएम लोगे तो पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, जो आएगा उसको डिवाइड करोगे, तो वो लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाती है। सो कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए ही ये स्टेप किया है, पहले डिवीज़न की है फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की है। होप इट इज़ क्लियर टू यू। बाकी जितने भी रेस्ट क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी मेथड से ही हैं, सिर्फ डिफरेंस यह है कि कुछ में सिर्फ हमें मोड में निकालना है और कुछ में हमें मीन एंड मोड दोनों निकालना है। सो होप इट इज़ क्लियर टू यू।